बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात है उसमें इजाफ़ा करना है। और वो ये है कि लोग बहुत सारे सवालात करते हैं कि भाई हमने सर्वे करवाया और हमें अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, तो हम कब अहल होंगे। एक उस टॉपिक के ऊपर ये बात होगी। दूसरी ये टॉपिक होगा कि आप लोगों को जो पीएमटी स्कोर है वो आपका कम कैसे किया जा सके। वो बड़ी अहम चीज़ है, अहम मालूमात है, क्योंकि सबसे अहम जो वजह होती है वो पीएमटी स्कोर होता है। और दूसरी जो मैं मालूमात दूंगा वो है जांच पड़ताल वालों की, जो लोग बोलते हैं कि भाई हमने तो जुलाई में 8500 की किस्त ली थी, कुछ कहते थे सितंबर में आई है, कुछ अगस्त में कहते हैं, कुछ अक्टूबर में, कुछ ऐसे मुख्तलिफ। ये तीन मौजूआत के ऊपर मेरी आज वीडियो है, आपने इसको आखिर तक देखना है। अहम मौजू के ऊपर मैं बना रहा हूँ और इसको मामूली मत समझिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, टाइम ज़ाया करने के बजाय। सबसे पहले तो मैं जो बात करना चाहूँगा कि जो औरतें सर्वे करवाने जाती हैं, वो सर्वे करवा के वापस घर आ जाती हैं और कहती हैं कि भाई हमें तो कोई जवाब ही नहीं आया, अभी तक हमें तक किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। और ये सब बाज़ औरतें तो ये समझ रही होती हैं कि हम 8171 के ऊपर शनाख्ती कार्ड का नंबर सेंड करके घर बैठ जाती हैं। वो कहती हैं भाई आगे से ये जवाब आया कि 48 घंटों में राब्ता किया जाएगा। तो ये सर्वे नहीं होता। सर्वे के लिए आपको दफ्तर में जाना पड़ता है। उसके लिए फिर आपको बच्चों का बेफाम, जितने भी बच्चे होंगे आपने उनका बेफाम बनवा के, और साथ बिजली का बिल अगर आपके घर अपना है, मीटर नाम लगा हुआ है, मोबाइल नंबर और औरत को शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके फ़ायदे होने के। और जब आप सर्वे करवा के आती हैं, अगर पहली दफ़ा आप सर्वे करवाती हैं तो 4 महीने कम से कम लगते हैं आपकी जांच पड़ताल में। अभी जो डायनामिक सर्वे हुआ है उसमें अभी तक लोगों को अहल नहीं की तरह करार दिया गया। ज़्यादातर लोगों को जांच पड़ताल में रखा गया है। तो आगे चल के जांच पड़ताल की मैं बात करता हूँ। पहले मैं सिर्फ इस पे आके बात करता हूँ। तो जो औरतें सर्वे करवा के आती हैं, सर्वे करवाने के बाद उनकी अहलियत का फैसला दूसरी दफा उसी दिन कर दिया जाता है और पहली दफा 4 महीने लगते हैं। और उसके बाद अगर आप लोगों के पास मैसेज नहीं आता, तो मैसेज सिर्फ उन्हीं औरतों का आता है जो अहल होती हैं कि आपकी किस्त आ गई है, बाज़ को वो भी नहीं आता। तो आप 8171 की वेब पोर्टल के ऊपर अपना स्टेटस 3 महीने या 4 महीने के बाद चेक कर सकते हैं, या 5 महीने के बाद वक्तन वक्तन आप चेक कर सकते हैं और अपनी अहलियत के बारे में जान सकते हैं। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूं कि आप अपना पीएमटी स्कोर कम कैसे करें, कि अपना पीएमटी स्कोर आपका कम हो सके। और आप उसके बाद मैं फिर वो बताऊंगा जांच पड़ताल वाली औरतों को जो किस्त है वो कैसे आनी है, कब आनी है, वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ। मेरे साथ रहिएगा। अभी मैं आपको पीएमटी स्कोर के बारे में बताता हूँ। पीएमटी स्कोर है क्या? जब आप सर्वे करवाने जाती हैं तो आपका डाटा फीड किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। जब कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड किया जाता है तो वो डाटा आपका वेरीफाई होने के लिए नादरा के पास जाता है, ऑनलाइन वेरीफाई। नादरा आगे मुख्तलिफ महकमों को वो आपका जो शनाख्ती कार्ड का नंबर है वो देता है। अब मोबाइल वालों के पास जाता है तो वो मोबाइल की वेरिफिकेशन करते हैं आपकी। एफबीआर के पास जाता है तो वो टैक्स की आपकी करते हैं, फाइलर है, नॉन फाइलर है, क्या है। अब बैंकों वालों के पास जाता है तो बैंक अकाउंट, पैसों की ट्रांजैक्शन, ये वो। मोबाइल डेटाबेस के पास जाता है तो आपका जैज़ कैश, इजी पैसा। पासपोर्ट वालों के पास जाता है तो वो चेक करते हैं। एफआईए के पास जाता है तो वो ट्रैवलिंग चेक करते हैं कि पाकिस्तान से बाहर बैरूनी मुल्क सफर तो नहीं किया। तो ऐसे ही फिर आपकी मिला के जो फॉर एग्जांपल आप डाटा दे के आते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं फलाऊं फलाऊं, 62 सवाल किए जाते हैं। और वो 62 सवाल जब आप किए जाते हैं तो उसमें आप सवालों में आप गरीब लग रहे होते हैं, लेकिन आपके कहने के ऊपर तो फिर हर दुनिया ही सारी गरीब अपने आप को बनाती है। तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि आप इसका डाटा ऑनलाइन चेक किया जाए, इसका लाइफ स्टाइल चेक किया जाए कि लाइफ स्टाइल इसका अमीरों वाला या गरीबों वाला। अगर रियल गरीबों वाला होगा तो फिर ये वाकई इसने सच बोला है इस सर्वे में। अगर अमीरों वाला होगा तो फिर उसका और उसमें मुतजाद होगा, यानी कि आपस में वो मिलते नहीं होंगे और आपको नहल कर दिया जाएगा। अब वो पीएमटी स्कोर बनता है। पीएमटी स्कोर 32 तक होता है। 32 पीएमटी से नीचे हो तो अहल करार दे दिया जाता है। अगर आपके घर के अंदर कोई माजूर अफराद है, बच्चा है, बच्ची है, मर्द है, औरत है, और उसका नादरा में इंदराज यानी कि बेफाम माजूरी वाला बना है या शनाख्ती कार्ड माजूरी वाला बना है, तो उसका पीएमटी जो होता है वो 37 तक होता है। उसका आपको अलग से एज हासिल होता है। अब उस तरफ मैं जाता हूं कि आप लोग जब भी ये स्टार्ट करते हैं, अपना सर्वे करवा के घर आ जाते हैं, तो आप
इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते। आपके बिजली के बिल के जो यूनिट होते हैं वो कितने इस्तेमाल होते हैं, गैस के यूनिट कितने इस्तेमाल होते हैं, मोबाइल का बैलेंस कितना इस्तेमाल होता है। अगर 1000 से ज़्यादा का बैलेंस इस्तेमाल हो रहा है मंथली, पूरा साल का डाटा देख के, तो फिर आपको नहल कहा दिया जाता है। 1000 से ज़्यादा आप या 1000 का बिल वाली डिवाइस घर में लगवाई है, फिर भी आप नहल। बैरून मुल्क सफ़र किया है, फिर भी नहल। घर में पेंशन ले रही है औरत या मर्द, तो वो भी नहल। सरकारी मुलाजम है वो नहल। बैरून मुल्क सफ़र नहल। अर्जेंट शिनाख्ती कार्ड, अर्जेंट पासपोर्ट नहल। तो इसके अलावा आपने इंश्योरेंस करवाई हो, बैंक में पैसे रखवाए हों, जैज़ कैश इजी पैसे के ऊपर पैसे आए गए हों, या आप अपना जो शिनाख्ती कार्ड है उसका नंबर के ऊपर पैसे आए हों या पैसे गए हों, बेशक वो किसी के भी हों, बेशक आपके ना हो, तो वो भी नहल होता है। इससे आपका पीएमटी ज्यादा शो होता है और आपको नहल कहा दिया जाता है। पीएमटी अगर कम शो करना चाहते हैं तो आप अपना शिनाख्ती कार्ड का जो इस्तेमाल है, देखिए मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ। आपके पास 2 लाख रुपए है, वो बैंक में रखवा देते हैं, ठीक है, तो बैंक में आपके 2 लाख शो हो जाएंगे। अगर वही 2 लाख का सोना लेके घर में रख लें तो वो शो नहीं होगा, ठीक है ना। जो चीजें शो होंगी उसमें आपको नहल करा दे दिया जाएगा, और जो शो नहीं होंगी उसमें आपको एल करा दे दिया जाएगा। अमीर है, आपकी चीजें ऑनलाइन शो नहीं हो रही तो आप गरीब हैं। अगर ऑनलाइन चीजें शो होंगी तो आप अमीर हो जाएंगे, ठीक है। बेशक आप जो भी हैं, आपकी हैसियत जो भी है, आपका शनाख्ती कार्ड कोई भी इस्तेमाल कर रहा हो, ठीक है, गवर्नमेंट कसूरवार आपको उठाएगी। अब मैं चलता हूं जांच पड़ताल वाली औरतों को। आप अपनी जांच पड़ताल जिनके आए थे जांच पर, दो डायनामिक रजिस्ट्री सर्वे 22 सन 2022 अक्टूबर के बाद जिन लोगों ने सर्वे करवाया था उन औरतों की तरफ, अब उनको कई औरतों को किस्तें मिली हैं मार्च में, कई को मिली है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, और उसके बाद दोबारा उनकी किस्त नहीं जारी की गई। अब वो कौन सी औरतें हैं जिनको ये किस्त नहीं जारी की गई? क्योंकि अब जांच पड़ताल वाली औरतों को अहल ही है, लेकिन इनको जो अहलियत है इनकी 2024 में इनको रेगुलर बेनिफिशियरी यानी कि रेगुलर ये अहल हो जाएगी, और इनकी रेगुलर किस्तें जैसे हर 3 महीने के बाद किस्त आती है और साहब बच्चों के वज़ाइफ, ऐसे ही इनकी रेगुलर किस्तें आना शुरू हो जाएंगी। अभी तक तो जो 8500 की इन्होंने किस्त वसूल किया है, और कुछ औरतें बोलती हैं भाई हमारी तो 9000 किस्त आती है, 8500 क्यों है? 8500 देने का मकसद ये होता है कि 8750 रुपए किस्त होती है। एक दफा आपको 9000 दिया जाता है, 250 रुपए ज्यादा दिया जाता है, और एक दफा 250 कम दिया जाता है, वो बैलेंस हो जाता है आपका, ठीक है। 250 ज्यादा हो तो 9000 बनता है, 250 कम हो तो फिर आपको वो 8500 रुपए बनता है। तो इसलिए फिर वो किस्त 8500 आती है। जो नेक्स्ट किस्त होगी वो आपको 250 ज्यादा दे के आपका 9000 किया जाएगा। यही तरीकाकार है। और 2024 जून के बाद आपको परमानेंट रेगुलर किया जाएगा और इसके पैसे भी बढ़ा दिए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ शायद अगर इमरान खान की गवर्नमेंट आती है तो ये आपका 9000 की बजाय आपको 12000 दिया जाए हर 3 महीने के बाद, और जो बच्चों के तलीमी वज़ाइफ हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा। इसलिए अभी जो छांटी हो रही है उसमें एहतियात करें, कोशिश करें। कि अभी मुझे एक औरत की कॉल आई कि भाई मैंने 1 लाख रुपए बैंक में रखवाया हुआ बचत वाला, पत्नी वो अभी एल कैसे है मुझे समझ नहीं आई। अब वो जब 3 साल उसके पूरे हो जाएंगे और वो सर्वे दोबारा करवाएंगी, वो पक्की नहल हो जाएंगी, फिर वो लोग पछताएंगे कि यार हमने क्या किया। तो फिर उसका जो लाख रुपए उसने रखा उसका तो उसको इतना फायदा नहीं होगा, वो तो फायदा उसके पास है ही सही। तो कोशिश कीजिए कोई भी काम आप ऐसा ना शो करें जिसमें आपकी जिंदगी अमीरों जैसी हो, आप गरीबों जैसे ना हो। कोशिश करें, पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला। मैं भी आपको वक्तन फ़ौक्तन चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। आप भी इन चीज़ों के बारे में नोट रखें कि भाई हम लोगों ने पैसे लेने हैं, और पैसे गवर्नमेंट से लेने इतने आसान नहीं होते, मुश्किल होते हैं। लाज़मी बात है, उसके लिए बड़ा तगो-दो करनी पड़ती है। अगर आपको पैसे मिलना शुरू हो गए हैं और आप फिर कोई ऐसा काम करेंगे तो उस वक्त फिर भी दोबारा आप नहल हो सकते हैं पैसे लेते दरमियान। इसलिए कोशिश करें अपने शनाख्ती कार्ड को गलत इस्तेमाल मत होने दें। अगर आप वाकई गरीब हैं तो गरीबों वाला काम करें, अगर आप वाकई अमीर हैं तो आपको उन पैसों लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मर्ज़ी, जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है वो करें, जो चीज़ नुकसान दे रही है वो ना करें। ये एक इसका फार्मूला होता है। इंशाल्लाह ताला बाकी ज़िंदगी रही तो दोबारा मैं हाज़िर हूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल